आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बदरी और अशरा मुबश्शिर और सहाबी हैं। वही के नुज़ूल के बाद बिल्कुल ही इब्तिदाई दिनों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरग़ीब पर इस्लाम ले आए और इस तरह साबिक़ीन अव्वलीन में शामिल हुए। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली ख़ानदान से थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते थे। हज़रत साद बिन इब्बी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन जब उन्होंने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम लाने का सुना तो बड़े जतन किए कि किसी तरह साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस बुतों की इबादत की तरफ आ जाएं। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा न माने तो आखिरी हरबे के तौर पर ऐलान कर दिया कि जब तक मेरा बेटा पुराने दीन की तरफ नहीं आता मैं कुछ नहीं खाऊंगी और न ही पीऊंगी, चाहे मेरी जान ही चली जाए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़े परेशान हुए, बार बार आकर कहते कि आप खाना खा लो, लेकिन माँ भी किसी तरह मानने को तैयार न थी। अब माँ को भी नाराज नहीं कर सकते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी नहीं छोड़ सकते थे। करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर आखिरकार उन्होंने एक फैसला लिया। माँ के पास आए और बोले, माँ तुम कुछ खा लो। माँ ने फिर वही शर्त रख ली कि पुराने दीन की तरफ लूट आओ। इस पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, माँ मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। अगर आपके जिस्म में 100 जाने हूँ और वो एक एक करके मेरे सामने आपके जिस्म से अलग होने लगे, फिर भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। अब आपकी मर्जी है कि कुछ खाएं आना खाएं। माँ अपने बेटे की आंखों में मौजूद सच्चाई को जान गई कि अब ये किसी तरह इस्लाम से फिरने वाला नहीं, लिहाजा उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन इब्बी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक फरमाया, तीर बरसाओ साद तुम पर, मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ। साद बिन इब्बी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि अरब में सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में मैंने तीर अंदाजी की थी। इब्तिदा इस्लाम में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह ग़ज़वात में शिरकत करते थे कि हमारे पास दरख्त के पत्तों के सवा खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में हम लोगों ने बड़ी तंगी और बड़ी तकलीफ़ों के साथ ज़िंदगी गुजारी है। जब तकलीफ़ें आने लगती हम सब्र करते। इस तरह हमें जंगों पर परेशानियों को बर्दाश्त करने और खुशी खुशी उन पर सब्र करने की आदत पड़ गई। चुनांचे अब फरमाते हैं कि मक्का में एक रात में पेशाब करने निकला तो जहाँ पर मैं पेशाब कर रहा था वहाँ से मैंने किसी चीज़ की खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी। गौर से देखा तो वो ऊंट की खाल का एक टुकड़ा था, जिसे मैंने उठा लिया, फिर इसे धोकर जलाया, फिर इसे 2 पत्थरों के दरमियान रखकर पेस कर सफूफ सा बना लिया, फिर इसे फाँक कर मैंने पानी पी लिया और मैंने 3 दिन इसी पर गुजारे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तुझ से दुआ करें तो उन की दुआ कबूल फरमा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मदीना मुनव्वरा आने के बाद एक रात रसूल अल्लाह है ख्वाबी में मुब्तला हो गए। अपने फरमाया, काश मेरे साथियों में से कोई नेक शख्स आज रात मेरा पहरा देता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, भी हम उसी हाल में थे कि हमने हथियारों के आपस में टकराने की आवाज़ सुनी। अपने फरमाया, ये कौन है? उन्होंने कि असद बिन इब्बी वकास। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, आप कैसे आए हैं? उन्होंने कहा, मेरे दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अंदेशा पैदा हुआ तो मैं आया हूँ ताकि आपका पहरा दूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की, फिर अब सो गए। अब चंद साथियों के साथ एक रोज़ मक्का की पहाड़ियों के दरमियान इबादत में मसरूफ़ थे। इत्तफाक से कुफ़ार की एक जमात वहाँ अनकुल्ली और इस्लाम का मजाक उड़ाने लगे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जोश आ गया। उधर देखा तो ऊंट की एक हड्डी पड़ी थी, उठाकर जोर से एक मुश्रिक के सर पर मारी। इस मुश्रिक का सर फट गया। कहा जाता है कि इस्लाम की हिमायत में ये पहला खून था जो हज़रत साद बिन इब्बी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहाया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में कादसिया की लड़ाई लड़ी गई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने साद बिन इब्बी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिपा सालार बनाकर भेजा। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने
शाह ईरान के दरबार में अपने चंद कासिद रवाना किए। इस वफ्द के अमीर ने शाह ईरान यज़दगर्द को मुखातिब करते हुए कहा, बादशाह उल्लाह ने हमें इसलिए मुंतखब किया है कि हम लोगों को गुमराही से निकालकर सीधा रास्ता दिखाए। अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो तुम हमारे जिम्मी बन कर रह सकते हो, मामूली सा जिज़िया अदा करो। अगर तुम्हें ये भी मंजूर नहीं तो फिर तलवारें हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेंगी। ये बातें सुनकर यज़दगर्द गज़बनाक हो गया। बिलाखिर मैदान जंग सज गया। इन दिनों साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कोई ऐसी बीमारी हुई, गालिबन अरक़ल्लिसा, और जिस्म पर फोड़े फूसियां थीं कि अब घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते थे। फिर अब एक कले पर बैठकर मुजाहिदीन को हिदायत दे रहे थे। लड़ाई का पहला दिन गुजर गया लेकिन कोई फैसला न हो सका। मैदान जंग लाशों से बेर चुका। रात हुई तो लड़ाई बंद कर दी गई। दूसरे दिन सुबह को फिर बड़ी खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। इस रोज भी नतीजा न निकला। तीसरे रोज फिर लड़ाई का आगाज हुआ। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हा कले पर बैठकर जंग का नजारा भी कर रहे थे और हिदायत भी दे रहे थे। इस दफा अपने देखा कि हाथी बड़ी रुकावट थे। लिहाजा अब हजरत काका और दूसरे बहादुरों को बुलाकर कहा कि पहले हाथियों को मार डालो। जब कुछ हाथी मारे गए, जख्मी हो गए तो दूसरे भागने लगे। तो अब मुसलमानों का गलबा होना शुरू हुआ। चौथे रोज ईरानी फौज के कमांडर रुस्तम मारे गए और इस तरह मुसलमानों को फतह हो गई। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हा ही थे जिन्होंने अपने घोड़े पानी में उतारे और दरियाए दजला में पानी के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए। देखकर ईरानी लश्कर बदहवास हो गया और कहने लगा, देव आ गए, और यूं मुद्दाएं बगैर किसी बड़ी मुजाहमत के फतह हो गया। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कूफा शहर की बुनियाद रखी और उसी के गवर्नर भी रहे। अब बड़े बहादुर, माहिर तीरंदाज, मुजाहिद, जाहिद, आबिद, हसब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबे हुए और बड़े इल्म वाले थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खिलाफत के लिए जिन 6 आदमियों के नाम दिए, इनमें से एक साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थे। तारीख वफात में इख्तिलाफ है, ताहम एक मशहूर कौल के मुताबिक आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात 55 में हुई।